काले धन के मामले पर तेजी से काम कर रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इससे निपटने के लिए नया कानून बना रही है, जिसके लिए लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। अब उद्योग मंडल CII की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन से जुड़े नए कानून में विदेशों में रखे धन का खुलासा करने के लिए तर्क संगत अनुपालन सुविधा देने का वायदा किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक विदेश में छुपाए गए अघोषित धन पर शिकंजा कसने को कर आतंकवाद नहीं माना जाना चाहिए। It be clearly understood that India is not so vulnerable that every legitimate tax demand can be considered as tax terrorism, because we are not a tax haven and we don't intend to be one. वित्त मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब देश में काम कर रहे करीब 100 विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII से कुल मिलाकर 5 से 6 अरब डॉलर के कर मांग के नोटिस जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में FII पर मैट का प्रावधान खत्म करने का प्रस्ताव किया है। जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की प्रक्रिया सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक, कंपनी कर संशोधन विधेयक तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन विधेयक को भी संसद सत्र के अगले चरण में पारित करना चाहती है। My immediate roadmap, broadly there's been a consensus as far as the goods and services tax is concerned. Over the next few weeks, when Parliament reassembles, I intend to move the Constitution amendment for its passage. And once that is approved, the next stage would be to get the approval of the various states. संसद सत्र का दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है। विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इसमें 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने के सख्त प्रावधान हैं। इसमें लोगों को कानून के अनुपालन के लिए थोड़ा समय देने का भी प्रस्ताव है। GST बिल भी संसद में पेश हो चुका है। अब देखना यह है कि सरकार इन बिलों को कितनी जल्दी पास करा पाती है। DD न्यूज़।